कुछ कह रहे होंगे प्रॉफिट बजिंदर पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लग रहे हैं, हम क्या करेंगे वहां जाकर, साथ वाले तो भाग गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता है ये समुंदर इसलिए आया, ये इसलिए आया, कहता है कि मैं उन लोगों को दिखाऊं, कहता है कि परमेश्वर कोई बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे और ब्लेसिंग दे। आइए सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बॉम्बे, गोवा, केरला और इसी समय पवित्र आत्मा जी बिहार से, उत्तराखंड से पिता परमेश्वर, हरियाणा, पंजाब से मेरे प्रभु जी, जम्मू से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, जान से भी देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन बोल रहे हैं पवित्र आत्मा एक्सिस बैंक में, इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्होंने सच में परमेश्वर विश्वास से दिया है, मैं तेरा लहू छिड़क देता हूँ बैंक के ऊपर भी और इन लोगों के ऊपर भी इसी समय। पवित्र आत्मा आज से पिता परमेश्वर के बच्चों, उनके परिवार को सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आमीन बोलने वाले का फाइनेंस बड़े आज रात में, बड़े आज रात यीशु मसीह के नाम में, बड़े आज रात यीशु के नाम में। जाओ एंजल इसी समय आज से इनके कारोबार को बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आपके लिए खुशखबरी है, जिन लोगों का फाइनेंस रुका हुआ था, आप इन दिनों में फाइनेंस में खूब बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आशीष देगा आपको, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। मैंने देखा कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मसीहत में आने के बाद इजरायली मिस्र से निकल तो गए, लेकिन मिस्र की बातें उनके अंदर थी। आज भी कुछ लोग मसीह में आ तो गए, बहुत अच्छे बन तो गए, लेकिन फिर भी पुराना कल्चर, पुरानी चीजें उनके अंदर हैं, पुरानी बातें उनके अंदर हैं। बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन कभी कभी वो चोर हैं, कभी कभी वो अंदर से चोरी करते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को। आप समझ रहे हैं, मतलब परमेश्वर जो कहता है वो करते नहीं है कई बार हम। बाइबल में लिखा, धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, जादू टोने करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे और पेड़ पत्थर को पूजने वाले और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला, कहता बाहर रहेगा, बोलो हालेलुया। इसका मतलब झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। और बाइबल एक क्लियर बोलती है, परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दी थी, वो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा थी कि तू चोरी ना करना, बोला हालेलुया। कह रहा तू चोरी ना करना। कुछ लोगों को शैतान चोरी करना सिखाता है, उन्हें पता नहीं होता और वो कहते हैं कि मैंने तो चोरी की नहीं। सिर्फ आजकल लोगों को चोरी जो है वो सिर्फ पैसे और दशमांश की पता, बस यही है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, उनके रिकॉर्ड चोरी कर लेते हैं। कुछ लोग चर्च में एक साथ रहेंगे, उनका मन करेगा कि अब मैं पास्टर बन जाऊं, तो वो जाकर बड़ा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उनके लोगों को फोन करेगा, हेलो आप हमारे चर्च में आ जाओ, तो चोरी कर लेना, समझ लेना, ये चोरी होती है। कह रहा किसी के नींव पर घर नहीं बनाना, बाइबल बोलती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की मर्जी, अगर आप यहां आए तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं आए, आपको परमेश्वर यहां लेकर आया। आपको कौन लेकर आया यहां पर? परमेश्वर लेकर आया, हालेलुया। आपको परमेश्वर यहां, अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। अगर आप अपने ऑफिस पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, हर चीज में, दूध वाला भी, आप अगर दूध का काम करते हैं, वहां भी एक चोरी है। समझ में आएगी मेरी बात? तो आज से आप हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में चोर नहीं बनना चाहता, मेरे ऊपर दया कर, मुझे सही रास्ते पर डाल, मुझे दिखा, बता परमेश्वर मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा जी आज से बीज बोने वालों के पास परमेश्वर इतनी धन की आशीष आए, उन्हें चुराना ना पड़े
वो सच में आज से देने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर देने वाला बनाएगा, लेकिन जिसका मन कहते अच्छा नहीं है वो देने वाला नहीं बनता। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको आशीष दे। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं प्रभु के लिए? सारे बोलो हालेलुया। जितने खुश नहीं हैं हाथ उठाओ। 10-12 लोग हैं, परमेश्वर इनको जल्दी ले जा स्वर्ग। जो चर्च में आकर खुश नहीं हो सकता तो उसको स्वर्ग जल्दी जाना चाहिए। आप जब चर्च में आए हैं तो आपकी खुशी का आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए। चर्च में आने के बाद, मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद, ढाबा मिलने के बाद, आइसक्रीम की दुकान मिलने के बाद बच्चों को खुश हो जाना चाहिए। आप ऐसे प्लेस पर आए हैं जो मांगोगे मिलेगा आज। विश्वास करते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ लोग आज भी डरे हुए हैं। अगर समस्या है तो चमत्कार भी है, याद रखना। मत डरो। लाल समुंदर परमेश्वर की एक योजना थी बाइबल के अंदर, समझ रहे कि नहीं? लेकिन इजरायली जो थे वो डर रहे थे लाल समुंदर से, लेकिन परमेश्वर कई बार ये परिस्थितियां उन लोगों के जीवन में इसलिए ले आता है कि ताकि उनके अंदर से वो खौफ निकल जाए। हो सकता है आपके जीवन में कोई अभी भी शैतानी ताकत काम करती हो, आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, दुख हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, पूरी रीति से वो निकल ना पा रही हो, कोई टेंशन हो, कोई कर्जा अभी आपके अंदर से पूरी रीति से नहीं निकल रहा, या फिर कोई दुष्ट आत्मा आपको पकड़े, कोई बीमारी है अभी पूरी रीति से नहीं निकल रही है, तो आप खौफ ना खाएं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें बनी रहती हैं, जानबूझकर परमेश्वर कई बार रखता है कि ताकि आप कहते हैं कि वो बाहर आए उन परिस्थितियों से, आपके अंदर से डर निकालना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चमत्कार में बदल जाएंगी। बोलो आमीन। ये हफ्ते आपके लिए भविष्यवाणी है। जितने आपके जीवन में समस्याएं हैं सब चमत्कार की तरह बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम। चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या परमेश्वर के चमत्कार पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर विश्वास उन लोगों के ऊपर करते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर विश्वास रखते हैं जो चमत्कार करके दिखाने वाले हैं। कह रहे हैं कि जो परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर उन पर विश्वास करते हैं कि जो बने रहते हैं दुख में, तकलीफ में, समस्या में, पेड़ की तरह उखड़ नहीं जाते। आंधी आई, तूफान आया और उखड़ कर उधर फेंक गया, चल भाई आज इधर कल उधर। लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करते हैं जो बने रहते हैं। अपने पड़ोसी को मैं बना रहूंगा, मैं सच्चाई में बना रहूंगा, मैं खराई में बना रहूंगा, मैं अपनी पवित्रताई में बना रहूंगा, अपनी गवाही में बना रहूंगा। कह रहा दानियल, कह रहा अपनी खराई और सच्चाई में बना रहा। बड़ी तकलीफ आई, समस्या आई, लेकिन दानियल हो सकता था कि अपनी परीक्षाओं में कि वो परमेश्वर को छोड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर एक वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी कैसी भी समस्या आए, लेकिन परमेश्वर मैं 3 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, फिर कहता कि मैं भी तेरे से बात करना कभी बंद नहीं करूंगा, याद रखना। मैं तेरे और परमेश्वर से 3 टाइम ही बात करता था। अगर वो 3 टाइम क्या परमेश्वर से प्रार्थना करता तो 3 टाइम बात करता था। 500 साल की भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसको बताया। 500 साल की भविष्यवाणियां। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को परमेश्वर कल की बात नहीं बताता। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नहीं है। मैं कह रहा हूं आज मैं हैरान हूं कि कुछ पास्टर विश्वासी भी बोलते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर बात नहीं करता, पुराने नियम में करता था। कह रहे कुछ नहीं होता है तो सब सेटिंग होती है। यहाँ पर लोग आकर बताते हैं कि कोई सेटिंग नहीं है। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? कहता है लेकिन आपको कह रहा है कि आज तैयार होने की जरूरत है। चमत्कार उसके साथ होगा जब आप चमत्कार बनने वाले बनेंगे, चमत्कार को अंदर लेने वाले बनेंगे, उस शक्ति को अंदर लेने वाले बनेंगे। परमेश्वर उनके अंदर जाता है, याद रखना, और काम करता है। कह रहा है जो विश्वास में बने रहते हैं। कह रहे दानियल के अंदर परमेश्वर ने क्यों अपनी प्रेजेंस को दिखाया? क्योंकि वो अपनी तकलीफ में बना हुआ था। राजा ने कहा, उसके दुश्मनों ने कहा कि अब हम तुझे पकड़वाएंगे। राजा ने कहा कि तुझे शेर की मान में डाल दूंगा। उसने कहा डाल दे, मेरा परमेश्वर वहां से बचाने की भी मुझे शक्ति रखता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। अगर आज आप दुख में, तकलीफ में या समस्या में किसी में घिरे हुए हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब जीवन में दुख समस्या आती है तो डरो नहीं। आपको समुद्र में डुबाने के लिए नहीं, कह रहा लाल समुद्र इजरायलियों के लिए डुबाने के लिए नहीं था। कह रहे याद रखना, अगर आपके जीवन में कोई कर्जा है तो वो समुद्र लग रहा है, आपको बीमारी है तो वो समुद्र लग रहा है, या आपके घर में कोई कलेश है या कोई कोर्ट केस है, आपको डुबाने के लिए नहीं।
परमेश्वर आपको तैरने के लिए बोल रहा है, तैरने के लिए। हालेलुया। कह रहा है पार होने के लिए बोल रहा है। कह रहा है आपके लिए एक रास्ता खुलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद परमेश्वर कह रहा है कि वो जो लाल समुद्र था इजराइलियों के सामने, वो उनके लिए एक बड़ी समस्या थी कि समुद्र को कैसे पार करेंगे। लेकिन उस समय में कह रहा है इजराइलियों ने सिर्फ निराशा, उनके हाथ में निराशा लगी। कुछ ने पत्थर भी उठा लिए मूसा पर, कुछ ने कहा हम तो मिस्र में ठीक थे, कुछ ने कहा हम तो वहीं ठीक थे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद हम तो वहीं चले जाएंगे जहां से आए थे। कुछ कह रहे होंगे प्रोफेट बजिंदर पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लग रहे हैं, हम क्या करेंगे वहां जाकर, साथ वाले तो भाग गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता है ये समुंदर इसलिए आया, ये इसलिए आया, कहता है कि मैं उन लोगों को दिखाऊं। कहता है कि परमेश्वर कोई बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। कोई बड़े टापू पर लेकर जाना चाहते हैं, बड़ी जगह पर आपको लेकर जाना चाहते हैं, आपको राजमहल में लेकर जाना चाहता है परमेश्वर। ये दुख तकलीफ, ये समस्याएं, कहता है कि जब तक नहीं आएंगी तब तक आप चमत्कार भी नहीं देखेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहे हैं। आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं मुझे, मैं सच में उनके लिए आंख बंद करके भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर वो विश्वास करें, एक बड़े प्लेटफॉर्म को देखेंगे अपनी लाइफ में, एक बड़ी जगह को देखेंगे अपनी लाइफ में। आमीन बोलने वाले बड़ी आशीष को देखेंगे। ये याद रखना, आमीन बोलने वाले आज से बढ़ोतरी को देखेंगे। सारे बोलो हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कुछ लोगों से अलग हो जा बिल्कुल। लेकिन मैं अलग नहीं हुआ और मैं उन परिस्थितियों को देखता रहा। मेरी लाइफ में वो चीजें चलती रही लेकिन मेरी बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझे कहा अलग हो इनसे, अलग हो इनसे। एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसी समस्या आई, उसके बाद मैं उनसे अलग हो गया और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं इनके साथ कैसे रहूँगा, अब मेरा कैसे चलेगा काम, लेकिन मैं कैसे मसीहत को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है कि मैं तुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊँगा। और आप देख रहे आज मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हूँ। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर कई बार आपको ऐसी सिचुएशन आने देता है कि ताकि आप लोग, कहता है कि अगर हो सकता है कुछ नहीं हो रहा तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। ये परीक्षा का समय होता है और पवित्र आत्मा कहता है जो परीक्षा के समय में हार जाते हैं, थक जाते हैं, परमेश्वर उनकी बढ़ोतरी कभी नहीं कर सकते। हो सकता है कह रहा है कि आपकी लाइफ में बिजनेस स्टॉप हो गया हो, आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, आप बड़े किसी से पैसे लेने हैं लेकिन वो दे ना पा रहा हो, और आप बार बार मांगने जा रहे हो सकता है कह रहा कि कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत हर प्रकार से आपको चारों तरफ से घेर रही हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा डरे नहीं, अंदर हिम्मत रखना। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि मैं अपने अंदर हिम्मत रखूंगा। आज वो पूरी तरह से बाहर निकलेगी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कहीं वो डर खौफ हमारे अंदर बना ना रहे, इसलिए परमेश्वर कई बार वो परिस्थितियां जो हैं वो आपके अंदर से कह रहे धीरे धीरे चेंज करते हैं। एक प्रॉब्लम जाती है, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर, वो बताते हैं एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है, एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है। याकूब के साथ ही ऐसा होता था, उसके हालात खराब थे, एक परिस्थितियां जाती थी दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती थी, लेकिन वो हारा नहीं, वो फिर भी परमेश्वर ने बना रहा। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे और मेरे सफर में मेरे साथ रहे तो परमेश्वर मैं हर चीज का दशमांश दूंगा। तो इसका मतलब कह रहा याकूब को परमेश्वर पर भरोसा था कि रोटी वो देता है, कपड़ा वो देता है, मकान वो देता है, सफर में वो चलाता है। इसका मतलब कह रहा है कि हम बहुत सारे लोग सिर्फ रोटी के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते और यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारी समस्या हो सकती हैं लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा लाल समुद्र में डुबाने के लिए नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूं आमीन बोलने वाले तैरेंगे आज रात। आमीन। हम पढ़ते निर्गमन 13 के 17 को देखें जल्दी से। हाँ, निर्गमन 13 के 17 में जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, पढ़ो आराम से। हाँ, निकालो सबको। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी तब भले ही फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। बोलो हालेलुया।
देखो, परमेश्वर इजरायलियों के साथ भलाई करना चाहता था, लेकिन इजरायली लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो 430 साल की ऐसी गुलामी में थे। हो सकता है आप में से कोई ऐसी पीड़ा में हो कि उसके ऊपर 4 करोड़ 30 लाख रुपए कर जाओ, 4 लाख 30 हजार कर जाओ, 40 हजार का कर जाओ, या फिर आप कहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हो, कर्जा, बीमारी, समस्या, और आप ऐसे शहर में, ऐसे गांव में रहते हो कि आपके ऊपर कह रहे लोग आपसे नफरत करते हो, और आपको जैसे ही आप मसीहत के बारे में बताते हो और वो आपसे झगड़ा करते हो सकता है कह रहा ऐसी सिचुएशन से देख रहे हो कि आपका पति आपको चर्च आने के लिए रोकता हो, लेकिन उस समय में कह रहे यहाँ पर इजरायली जो थे वो मिस्र के अंदर गुलाम थे, वो 430 साल वो बंदी में थे, और जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया वहां से फिरौन के मन में डाला, और उसी समय फिरौन ने आजाद तो कर दिया डर के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया था मूसा के द्वारा कि तेरा बच्चा मर जाएगा। पहलौठे बच्चे जब मर गए तो उसी समय उसने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि इनके कारण दुख आया, इनके कारण हमारे गांव में श्राप आया, कहता इनको छोड़ दो। और उसी समय जब छोड़ा, लेकिन अंदर से उसने छोड़ा नहीं, उसने कहा कि जाओ इनका पीछा करो, और आज रात इन्हें कहता है कि जहां भी ये जा रहे हैं रास्ते में जंगल में इन्हें खत्म कर दो। इजरायली जब जा रहे थे तो उसी समय जैसे ही वो लाल समुद्र के पास पहुंचे, लेकिन बाइबल कहती है कि उनके लिए एक रास्ता था जो फिलिस्तीनियों की तरफ से होकर जाता था, वो सिर्फ 11 किलोमीटर होगा। मेरे कहने का मकसद कि 11 किलोमीटर था, लेकिन करे 40 साल इन्हें लग गए वहां जाने में, कनान देश में। कारण क्या है? कह रहा है यहाँ पर इनको मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर इनकी भलाई करना चाहता था। और उसी समय जब इनके सामने लाल समुद्र आ गया और पीछे दुश्मन तलवार लेकर आ गए, तो दोनों तरफ से ये गिर गए और फंस गए, और उसी समय वो दोनों रास्ते जो बंद हो गए, उसी समय ये रोने और चिल्लाने लगे और हल्ला मचाने लगे बार बार, और उसी समय पत्थर उठा रहे हैं, मूसा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। लेकिन उस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या करें। मूसा कह रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में कि परमेश्वर क्या करूं, पीछे तलवार लिए खड़े हैं और सामने लाल समुद्र है, अब क्या होगा। और उसी समय मूसा ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, और जैसे उसने प्रार्थना किया लाल समुद्र के तो भाग हो गए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि उसी समय इजरायलियों के लिए रास्ता बन गया, और वो पारों वो सीधे चले गए, और लेकिन जितने दुश्मन थे वो पानी में। उसी समय जब वो अंदर आए उनका पीछा करते हुए, उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया। आप सुनना इस मैसेज को, उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता हमारे लिए भी बन गया, और वो उसका पीछा करते हुए मारते हुए जा रहे थे। जब वो बीच में गए तो परमेश्वर ने वो पानी वाली दीवार जो थी समुद्र की वो बंद कर दी, और वो सब के सब मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, हो सकता है आप सालों साल से सह रहे हो सकता है आप सालों साल से आप बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन याद रखना अगर आपके पास 1 रुपया ना हो कमाने के लिए, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, एक भी गवाही नहीं बनी, तेरे बच्चे ने 1 रुपया नहीं भेजा कनाडा से, अमेरिका से, मैं कह रहा हूं जब परमेश्वर खड़ा होगा ना आपके लिए, याद रखना मैं कह रहा हूं कि वो सारी प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएंगी। ऐसा लाल समुद्र आएगा और ढाप देगा, खत्म कर देगा उसको। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की ताकत रखता है, अपने लोगों का हिसाब रखने की ताकत रखता है। कह रहा है कि आप कहता बस परमेश्वर में बने रहें। इजरायलियों ने यही सीखा, कहता है कि अगर मुसीबतें हैं तो चमत्कार भी है। उन्होंने उस लाल समुद्र से सीखा। अगर वो फिलिस्तीनियों के वहां से चले जाते, परमेश्वर को मालूम था, कहता कि वो फिलिस्तीनी लड़ेंगे और ये डर के मारे फिर मिस्र में भाग जाएंगे। आज परमेश्वर को मालूम है कि आपको कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं। परमेश्वर को मालूम है कि आपके बच्चे को कहां बेचना है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर दुबई भेज दे। परमेश्वर आपको दुबई नहीं अमेरिका भेजना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि आप अमेरिका जाना चाहते हो और परमेश्वर ने आपके बच्चे को पाकिस्तान भेज दिया हो। अरे कोई भलाई है, वहां से घूमकर अमेरिका जाएगा यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते हैं कि आप कहते हैं परमेश्वर मैंने तो तेरे से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, ये तो तूने मुझे 5000 दिए। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर मैंने गवर्नमेंट जॉब मांगी थी, मैं तो रेडी चला रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है एक दिन रेडी की बजाय कह रहा है एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाला है तो ईश्वर के नाम में। परमेश्वर जानते हैं आपके लिए राइट प्लेस कौन सा है। परमेश्वर जानता है कि आपके राइट बिजनेस कौन सा है। परमेश्वर जानता है कि राइट समय क्या है। आप अगर परमेश्वर को बताएंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप सिर्फ हाथ उठाएंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ रास्ता निकलवाना है। परमेश्वर उनके लिए काम नहीं करते, करे कि जो दिन रात चिंता करते हैं और हाय हाय करते हैं। परमेश्वर उनके लिए ज्यादा काम करते हैं जो हाथ उठाते हैं और बंदगी में आते हैं, जो बंदगी में आते हैं और हालेलुया बोलते हैं और प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं। कह रहा आज हो सकता है, कह रहा कि आज आपके सामने आपका पड़ोसी आपको कहे कि क्या बना तेरा। आज हो सकता है कि लोग आपको कहें, आपकी माँ आपको कहे ये बीमारी आ गई है, कर्जा आ गया, वीजा नहीं लगा, क्या होगा? उसको बोलना लाल समुद्र पार होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लाल समुद्र पार होगा। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं
मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग आज की सामर्थ्य से भरी शक्तिशाली प्रार्थना सुनते हो तो मेरे प्रियो, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आज परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाला है, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो भी मसीह भाई बहन आज की सामर्थ्य से भरी प्रार्थना सुनेगा तो परमेश्वर उसको हर एक नई रोशनी देगा, आज उनको नया उमंग देगा और वो अपने जीवन में कभी भी निराश और परेशान और हताश और चिंता में और तरह तरह की प्रॉब्लमों से जो जूझ रहे हैं वो आज नहीं जूझेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है विश्वास और भरोसे से ही लोगों का जीवन अब बेहतर बन सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज अपने जीवन में विश्वास और भरोसा और श्रद्धा नहीं रखते हैं। इसी के वजह से उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं और काफ़ी प्रॉब्लमें बनी रहती है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने जीवन में प्रभु के वचनों के तहत, प्रभु के बताए हुए मार्ग में अगर भरोसा करना चाहते हो और प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रभु के वचनों के तहत भरोसा और विश्वास रखें और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज हमेशा परेशान और उदास और चिंता में और तरह तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको चिंता नहीं करनी, बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आज़ादी देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास और भरोसा ही लोगों के जीवन को पल भर में बदल देता है। तो आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, विश्वास और भरोसे से ही आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभु आपको आज़ादी देना चाहता है। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से बचाना चाहता है। तो आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।